हर देश को अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्रों में यह वो क्षेत्र होता है जिस पर किसी देश की संप्रभुता नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं हो सकती, सबके लिए खुला हुआ है। हर देश को अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्रों में आवागमन की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आवागमन की स्वतंत्रता हो। कोई भी विवाद होने पर अंतरराष्ट्रीय संधियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेतृत्व में लोकतंत्रात्मक तरीके से विवादों का समाधान हो। ये सुनिश्चित करवाने के लिए भी सागर में भारत हर संभव सहयोग का संकल्प रखता है। ये हमने सागर का सिक्योरिटी का एस्पेक्ट देखा। अब ग्रोथ के लिए हमारा क्या संकल्प है, उसको एक दो पॉइंट लिखते हैं। हिंद महासागर के विभिन्न देश ब्लू इकोनॉमी के रूप में अपने सामाजिक आर्थिक विकास की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। ये देश अपने सामुद्रिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रौद्योगिकीय और अन्य आधार निर्मित कर सकें। इसके लिए भारत हर संभव सहायता देने को तत्पर है। ऐसी सहायता में इन देशों के शोषण की विभिन्न संभावनाओं को समाप्त करना भी सागर की नीति में
शोषण की संभावनाओं को समाप्त करना भी सागर की नीति में केंद्रीय विषय है। वाणिज्यिक समझौतों में पारदर्शिता हो, वाणिज्यिक समझौतों में पारदर्शिता हो, विभिन्न परियोजनाएं सतत विकास, विभिन्न परियोजनाएं सतत विकास के सिद्धांत पर उस देश के स्थिर दीर्घकालिक विकास पर उस देश के स्थिर दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित हों, और इन देशों को ऋण जालों में फंसने से बचाया जा सके। ये भी सागर में महत्वपूर्ण पक्ष है। आखिरी एक बात इसमें लिख रहे हैं, इस प्रकार की सहायता के नाम पर कुछ देश हार्ड इंफ्रा के साथ साथ सड़क पुल ये सब हार्ड इंफ्रा के साथ साथ अपने सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित कर रहे हैं। यदि कोई भी वाणिज्यिक विवाद हो तो उनका निपटारा चीन में अवस्थित ट्रिब्यूनलों में ही किया जाएगा। ये इन छोटे छोटे देशों को आतंकित करता है। सागर में ऐसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई को भी पर्याप्त बल दिया गया है। इसको भैया 2-3 बार पढ़ लीजिएगा जब भी समय मिले। BRI में फिर थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ये बड़े मुद्दे हैं।